नमस्कार, मैं संजय सनम। आप सबका स्वागत। आज बात करेंगे बंगाल की राजनीति की। आज के अखबारों में चर्चा है, टीम पीके से नाखुश है ममता। ये बात जो हम पिछले कई दिनों से बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की नाव को किनारे लगाने के लिए 400 करोड़ के ठेके पर आए पीके और उनकी कंपनी आईपेक लगता है ममता बनर्जी की नाव को डुबोने में लगे हैं। और अब ममता को भी ये समझ में आ गया है। शुभेंदु अधिकारी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद लगता है कि ममता बनर्जी अब समझ रही है कि पीके से यानी प्रशांत किशोर से उनकी पार्टी के नेता नाखुश होकर के बगावत कर रहे हैं। खबर अगर देखें, नवीन कुमार राय की एक खबर हमारे पास प्रभात खबर के अखबार के माध्यम से आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस में लगातार बगावत के स्वर बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ममता बनर्जी ने पीके को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर वह स्थिति पर नियंत्रण पाने में विफल रहे तो वह अंतिम फैसला लेगी। लिहाजा तृणमूल कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी में आए दरार को पाटने के लिए खुद ममता बनर्जी को अब मैदान में उतरना पड़ रहा है। चूंकि बगावती नेताओं और कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा नाराजगी पीके और उनकी कंपनी आईपेक के खिलाफ है। नाराज नेताओं का कहना है कि ये लोग पार्टी को जनता के हिसाब से नहीं बल्कि कॉरपोरेट अंदाज में चलाना चाहते हैं और यह पश्चिम बंगाल की राजनीतिक रुचि के अनुरूप नहीं है। लिहाजा उनकी कार्यशैली से लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। खबर में आगे नवीन राय लिखते हैं कि इस बाबत बीते दिन कालीघाट में पार्टी की हुई कोर कमेटी की बैठक में ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर से जवाब तलब भी किया है। यानी प्रशांत किशोर अब कटघरे में खड़े हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने पीके से उस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए उनको इन विफलताओं को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए ममता बनर्जी माकपा और वाम मोर्चा के खिलाफ लड़ाई करने के लिए अपना बगावती तेवर अपनाकर खुद की पार्टी बनाई थी और अकेले अपने पार्टी की संगठन की नींव रख सत्ता की शिखर तक पहुंची। लेकिन सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी के पास वक्त की कमी हो गई। वह पार्टी व सरकार दोनों मोर्चों पर आवश्यक समय नहीं दे पा रही थी। जब तक पार्टी में मुकुल राय थे वह संगठन का काम बखूबी संभाल रहे थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से दूरी बढ़ने के कारण वे भाजपा में चले गए। उनका विवाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को उनसे अधिक तवज्जो देने को लेकर ही हुआ था। लिहाजा बाद में अभिषेक की सलाह पर तृणमूल कांग्रेस ने 400 करोड़ रुपए के ठेके पर आईपेक के साथ करार किया। ये जानकारी देते हुए सूत्र बताते हैं कि टीम पीके ने पार्टी को कॉरपोरेट स्टाइल में चलाने का काम शुरू किया, लेकिन आवेग और भावना के तहत राजनीति करने वाले तृणमूल कांग्रेस के लोगों को यह राजनीति रास नहीं आई। यही वजह है कि तृणमूल के मुख्य स्तंभ मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, शंकुदेव पांडा जैसे नेता जो दिल लगाकर पार्टी का काम कर रहे थे और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, बल्कि उनकी जगह अभिषेक बनर्जी को तरजीह मिलने लगी। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। अर्थात अब ये पार्टी के नेता उचित वक्त की तलाश में थे और जैसे जैसे जिसको उचित वक्त मिला वो तृणमूल कांग्रेस की नाव से छलांग लगाकर भारतीय जनता पार्टी की नौका में आ गया। पीके विद्रोही नेताओं को उनके घर में जाकर के समझाने में भी विफल रहे। अब कहने का अर्थ यह है व्यूअर्स, पीके रणनीतिकार के रूप में आए थे, लेकिन वो राजनीति करने लगे और जो तृणमूल कांग्रेस के स्तंभ थे
जिन्होंने संगठन को मजबूत किया था और जिनका अपना जनाधार था, वो उनको भी निर्देश देने लगे थे। और इससे एक जनप्रिय लोकप्रिय नेता के स्वाभिमान को ठेस लगी। नेताओं के जो स्वाभिमान है वो आहत होने लगे और धीरे धीरे उनके मन में पार्टी की कार्यशैली के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। अब तो लगता है कि ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस के 400 करोड़ रुपए बेकार हो गए, क्योंकि टीम पीके ममता बनर्जी की नाव को किनारे लगाने के लिए आई थी 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन साहब, वो तो नाव किनारे लगाने के बजाय नाव को डुबोने का काम कर रही है। और लगता है पीके के दिन अब लद गए हैं। और ममता बनर्जी का जो स्वभाव है, लोग जिस तरह से जानते हैं कि ममता बनर्जी बड़ी आक्रामक नेत्री है, और जब उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी के लिए ये निर्णय खतरनाक साबित हो रहे हैं, तब वो कोई भी कड़ा निर्णय ले सकती है। यानी पीके की चुनाव से पहले ही विदाई भी अगर हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। तो व्यूअर्स, हमने जो बात कई बार उठाई थी कि तृणमूल कांग्रेस की नैया को डुबोने के लिए लगे हैं पीके, लगता है अब पीके की नाव भी बंगाल में डूबने लगी है। और पीके का जो ग्राफ था राजनीतिक रणनीति का, वो अब अंधेरे में गुम होने लगा है, ऐसा अब कहा जा सकता है। क्योंकि वक्त जब चलता है तो फिर धड़ाधड़ सफलताएं मिलती है, और जब सितारा डूबता है तो फिर लोग खुद बाहर निकाल देते हैं। बंगाल से पीके की वापसी यानी यहां से रिटर्न टिकट ममता बनर्जी कभी भी करवा सकती है। चुनाव से पहले भी पीके की विदाई हो सकती है, वापसी नहीं कहूंगा, विदाई हो सकती है। और अगर सच कहा जाए तो पीके ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। और तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं अब यह भी सोच सकती है कि कहीं पीके पैसा उनका ले गए और काम भाजपा का तो नहीं कर गए। सवाल बहुत बन सकते हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का आकाश है। और यहां पर सवाल बनाने में हिचक नहीं होती, और सवाल बनाने के लिए ही राजनीति होती है, विवाद बढ़ाने के लिए ही राजनीति होती है। अब एक नया विवाद भी आ सकता है, लेकिन आज की मुख्य खबर यह है, जो हम पहले से बार बार कह रहे थे, तृणमूल कांग्रेस को चेता रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस की नैया को पीके डुबो रहे हैं। और लगता है अब ममता बनर्जी को यह समझ में आ गया है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। मतलब अब ममता बनर्जी के लिए भी ये बहुत देर हो चुकी है। ममता बनर्जी अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए बाहर तो निकली है, लेकिन उससे पहले इतना डैमेज हो गया है कि उसकी वापसी, उसकी भरपाई अब मुमकिन नहीं लगती। तो व्यूअर्स, बंगाल की इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, ऑडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आभार ज्ञापित करता हूं प्रभात खबर और प्रभात खबर के पत्रकार नवीन राय जी का, जिनकी खबर को मैंने आधार बनाया और उनकी बहुत सारी पंक्तियां को मैंने आवाज दी, देकर के अपनी बात को रखा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।